नमस्कार, हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है, जिस पे हम तरह तरह की व्रत कथाएं, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कथाओं के वीडियो अपलोड करते हैं। हमारी आज की पौराणिक कथा है लालसा की वेदी धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र अपने पूर्व जन्म में एक बहुत ही पापी राजा था। वह किसी की भी भावनाओं का ख्याल नहीं रखता था। केवल अपनी प्रसन्नता के लिए वह किसी को भी परेशानी में डाल देता था। एक बार एक हंस का जोड़ा अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा था। तभी राजा धृतराष्ट्र ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस हंस की आंख फोड़ दी जाए और उसके पुत्रों को मार दिया जाए। धृतराष्ट्र के इस आदेश से आहत होकर हंस के जोड़े ने उन्हें श्राप दिया कि अगले जन्म में जन्मांध होने के साथ ही धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का वध भी उसी तरह होगा जिस तरह से उन्होंने हंस के बच्चों को मारने का आदेश दिया था। राष्ट्र का अगला जन्म हस्तिनापुर के कौरव वंश में हुआ था। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। इसी कारण वह ज्येष्ठ पुत्र होते हुए भी राजा बनने योग्य नहीं थे। परंतु धृतराष्ट्र के छोटे भाई राजा पांडु एक गंभीर बीमारी का शिकार हो जाने की वजह से वन प्रस्थान कर गए थे और एक राज्य का सिंहासन रिक्त नहीं रखा जा सकता था। इसीलिए धृतराष्ट्र को पांडु का प्रतिनिधि राजा बनाया गया था। एक बार राजसुख का स्वाद चख लेने वाले धृतराष्ट्र चाहते थे कि उनके बाद हस्तिनापुर का राजा उनका पुत्र दुर्योधन ही बने। इसी लालसा में उन्होंने न्याय और अन्याय में तर्क करना छोड़ दिया और अपने पुत्र की हर एक गलती को अनदेखा करके पांडु पुत्रों से समय समय पर अन्याय करते चले गए। दुर्योधन ने भी पांडवों के लिए अपने हृदय में घृणा ही पाल रखी थी। भीम को जहर देकर नदी में डुबोना, लाक्षागृह में आग लगाकर पांडु पुत्रों और कुंती को जिंदा जला देने का षड्यंत्र, द्रौपदी चीरहरण, द्युत क्रीड़ा में कपट करके पांडवों को वनवास भेजना और न जाने ऐसे कितने षड्यंत्र उसने पांडवों का अनिष्ट करने के लिए किए थे। अंत में जब धृतराष्ट्र के पाप का घड़ा भर गया तब धर्म युद्ध हुआ और उस महायुद्ध में लालची धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए। अपनी लालसा की वेदी पर अपने समस्त पुत्रों की बलि चढ़ा देने वाला धृतराष्ट्र युद्ध समाप्ति के बाद भी भीमसेन को अपनी भुजाओं में जकड़कर मार डालने का प्रयास किया था, लेकिन अंत में शर्मिंदा हो और हार स्वीकार कर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी सहित वन को चला जाता है।